आपका अपना चैनल, लोकप्रिय चैनल फिश फार्मिंग यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, मछली पालन के संबंध में। वीडियो पर बने रहें, जानकारी युक्त वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं। और बताना चाहेंगे, जो लोग अभी तक सीड स्टॉक नहीं किए हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके, जिनके पास नर्सरी तालाब है, वे फरवरी में कल्चर वाले तालाब में फिंगरलिंग बच्चा डालने के लिए आज ही नर्सरी तालाब में सीड को स्टॉक करें। फरवरी में आपका नया कल्चर स्टार्ट होगा, मार्च में नया कल्चर स्टार्ट करें। इसके लिए फरवरी महीने के लिए आप अभी छोटे बच्चे को अपने तालाब में स्टॉक करें। खास करके जो लोग पंगास पालन करते हैं, कम रेट में आपको अच्छा बीज मिल जाएगा। दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आवश्यक बातों के अंतर्गत हम बताना चाहेंगे आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है अगर आपको सही ढंग से व्यावसायिक पॉइंट ऑफ व्यू से मछली पालन करना है। तो दोस्तों, सिर्फ आपका काम ऐसे ही नहीं हो जाता। तालाब आपने बनवा दिया, तालाब में वर्षा का पानी संचय हो गया और उसमें आप कहीं से सीड ला करके स्टॉक कर दिया, आपका काम अब स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपका काम बंद हो रहा है। मछली पालन में आप निश्चिंत नहीं हो जाएं, एक्टिव रहना पड़ेगा। हर महीने, प्रत्येक महीने, जिस महीने से आप अपने तालाब में सीड स्टॉक करते हैं, आपका कार्यक्रम सुचारू ढंग से चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने जिम्मेवारियों से भाग जाएंगे तो मछली पालन स्वतः अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। आपको अच्छे प्रॉफिट लेने के लिए समय समय पर चूने का प्रयोग करना पड़ेगा, गाय का गोबर तालाब में डालना पड़ेगा। अब मात्रा क्या होगा, वह आपका जितना बड़ा तालाब है उसके अनुसार हम पिछले कई वीडियो में इसकी जानकारी दे चुके हैं। और फीडिंग कराना अति आवश्यक है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, फ़ोन करके भी हमसे जानकारी लेते हैं, ग्रोथ बढ़ाने वाली दवा। अरे भैया, ग्रोथ बढ़ाने वाली दवा तो तब चाहिए आपके मछलियों को जब आप फीडिंग भरपूर मात्रा में कराएंगे, उसके बाद ना ग्रोथ बढ़ाने की दवा देंगे। अब आप फीडिंग कराते नहीं हो। बात करने से पता चलता है कि सप्ताह में कभी सरसों की खली डाल देते हैं, महीने में 2-3 बार डाल देते हैं। ये अभी कहने की बात है। आप प्रत्येक दिन खुद भोजन करते हैं कि नहीं? आप अगर मवेशी का पालन करते हैं तो अपने मवेशी को चारा प्रत्येक दिन देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर देते हो भाई, तो मछली को सप्ताह में 1 दिन कैसे फीडिंग कराएंगे, कैसे चारा देंगे, कैसे भोजन कराएंगे? तो ग्रोथ कहाँ से पाएंगे आप? इसीलिए हम पीछे बताएं कि जब आप मछली स्टॉक करते हैं तो असली परीक्षा आपका अब शुरू होता है। फीडिंग कराना है, तालाब में चूने का प्रयोग करना है, पीएच को चेक करवाना है, खास करके बरसात के दिनों में ऑक्सीजन लेवल का ध्यान रखना है। इन सारी आवश्यक बातों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो सफल मछली पालक होंगे, अच्छा उत्पादन होगा। बहुत सारे यूट्यूब के थंबनेल पे लिखा होता है साल का 10 लाख कमाएं। तो ऐसे नहीं, आप कमाने के लिए कमा सकते हैं। वे यूट्यूब के थंबनेल पर जो लिखा रहता है कि साल का 10 लाख कमाएं, उस तरह का थंबनेल का वीडियो खूब क्लिक करते हैं आप लोग। लेकिन जो उसमें बताया जाता है दोस्तों, उसके अनुरूप आप व्यवहार करेंगे तो ना 10 लाख कमाएंगे साल में। कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतना बड़ा तालाब होना चाहिए, आपके पास एक नर्सरी तालाब होना चाहिए। इन सब आवश्यक बातों पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। तो मछली पालन में आप 10 लाख कमा सकते हैं, आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो उस वीडियो में बताया जाता है उसके अनुरूप आपको कार्यक्रम करना पड़ेगा। और हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, नर्सरी तालाब आपके पास तो होना ही चाहिए। अब यहाँ अपने देश में लगभग 5-7% ऐसे लोग हैं जिनके पास ही नर्सरी तालाब है। 95% लोगों के पास नर्सरी तालाब है नहीं। मानसिकता उस तरह की बनी हुई है। अब बहुत सारे लोग अपने छोटे तालाब में करोड़ों की मात्रा में स्पॉन सीड डाल देते हैं। अब फिर बात करते हैं कि मेरा 200 ग्राम का, 250 ग्राम का मछलियाँ रह गई हैं 1.5 साल बाद। तो भैया, आपने स्पॉन सीड डाला है तो क्या ग्रोथ पाएंगे? जब भी मछली पालन करें तो अपने तालाब में अंगुलिकाएँ, जिसको फिंगरलिंग के नाम से हम लोग बोलते हैं, यानी 3 इंची, 3.5 इंची, 4 इंची का सीड स्टॉक करना चाहिए। अगर आप स्टंटेड बना करके डालते हैं, यानी लगभग 50 ग्राम वजन का डालते हैं, 60 ग्राम वजन का डालते हैं, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसके लिए नर्सरी का तालाब आपके पास एक होना अति आवश्यक है। अब आप हमको बोलते हैं, बहुत सारे फ़ोन आता है जिसमें 100 ग्राम वज़न वाली सीड हमसे मांगते हैं लोग। तो बताइए हम कैसे भेज सकते हैं उसको? उतने बड़े बच्चे को भेजने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होगी। और हम जिस तरह से भेजते हैं पॉलीथीन में पैक करके, कार्टून में पैक करके। अब जैसे मेरे पास एक ब्लैक कार्प का सीड है जो बड़े साइज़ का है, 4 इंची साइज़ का हम भेजते हैं आपके पास, तो मात्र 30 से 35 पीस एक कार्टून में, एक ऑक्सीजन पैक में हम भेजते हैं। अब जिनको 10,000 बच्चे चाहिए आईएमसी के, तो उसके लिए कितना 100 पीस में जब 3 कार्टून बनता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10,000 सीड के लिए कितना कार्टून बनाना पड़ेगा। तो हमारी मजबूरी है भैया कि हम छोटा बच्चा ही भेज पाएंगे, स्टंटेड नहीं बना करके भेजते हैं हम लोग। तो आपको छोटा बच्चा लीजिए, उसका रेट भी कम लगेगा, कहीं से भी लीजिए, चाहे दिए हुए नंबर पर कॉल करके लीजिए या कहीं से लीजिए, उससे हमको खास मतलब नहीं है। लेकिन छोटा बच्चा मंगा करके उसको नर्सरी में अंगुलिकाएँ बनाइए, फिर कल्चर वाले तालाब में डालिए ना। इन सारी आवश्यक बातों पर आपको 100% ध्यान देना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। फीडिंग प्रत्येक दिन मछलियों को कराएं, सप्ताह में 1 दिन बंद कर दें।
इससे उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ तो लोग करते हैं कि सप्ताह में एक दिन फीड बंद करने के बदले सप्ताह में एक दिन फीडिंग कराते हैं। बहुत सारे सवाल इस तरह का मेरे नॉलेज में आया है, सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिस तरह से आप प्रत्येक दिन भोजन करते हैं, आप तो मनुष्य हैं तो मॉर्निंग में नाश्ता भी करते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, फिर शाम में कुछ नाश्ता कर लेते हैं और रात में ठाठ से भरपेट खाना खा करके सो जाते हैं। मछलियों को क्यों भाई सप्ताह में एक बार भोजन देना है? आपको भोजन देना है, प्रत्येक दिन भोजन देना है। जिस तरह से आप भोजन करते हैं मछलियों को भी भोजन देना है। और विटामिन की आवश्यकता नहीं होगी। जब प्रत्येक दिन आप मछलियों को फीडिंग कराएंगे, विटामिन देने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? विटामिन तब दिया जाता है जब मछलियों में किसी कारण से, किसी बीमारी के कारण ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होता है, तो उस पोजीशन में आपको ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता होती है, जिससे ग्रोथ हो जाए। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो लाइक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।